नमस्कार जनता, मैटर ऑफ फैक्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं बड़े ही सीरियस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। मुद्दा वो जिसे इग्नोर किया गया, मुद्दा वो जिसे ना समझा गया ना समझाया गया। मुद्दा देश में होने वाले सुसाइड का। सुसाइड दोस्तों, क्यों इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए? मैं आपको अगले कुछ मिनट में ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसे आप सुनेंगे और कहेंगे कि नहीं, सच में इसमें बात होनी चाहिए और इसका कुछ समाधान भी निकालना चाहिए, जो कि संभव है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2019 में सुसाइड करने वालों की संख्या 1,39,123 की है, जो कि 3.5% बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू 2018 जो 1,34,516 की थी, और 2017 में 1,29,887। ऐसे आप 2014 तक के सारे रिपोर्ट देख सकते हैं। 2019 की बात करें तो ऑन एवरेज डेली 381 लोग सुसाइड करते हैं डेली। इजी मैथ्स है, कुल संख्या डिवाइड बाय 365 दिन इज इक्वल टू 381। आप इसे ऐसे समझिए कि आप न्यूज़ खोलते हैं सुबह और आपको पता चलता है कि एक बस नीचे गिर गई है खाई में, जिसमें 381 लोगों की मौत हो गई। आपको बुरा लगता है, आप उनके लिए कुछ फील करते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। अगले दिन फिर आप न्यूज़ खोलते हैं और अब देखते हैं कि एक बस फिर से खाई में गिर गई है और 381 लोगों की मौत हो गई। आपको बुरा लगता है, फिर भी आपको मीटिंग के लिए देर हो रही होती है, इसलिए आप काम पे चले जाते हैं। फिर जब तीसरे दिन आप न्यूज़ खोलते हैं तो इस उम्मीद से खोलते हैं कि भाई आज कुछ ऐसा ना हो, पर आपको निराशा ही मिलती है। 381 लोगों की फिर डेथ हो गई, एक बस फिर गिर गई। तो सोचिए अब क्या होगा? आप बस में बैठना बंद कर देंगे, सरकार नए नियम लाने लगेगी। पर इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप कहेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं और सरकारें क्या कर सकती हैं? अगर आपको किसी बाहरी चीज़ से दिक्कत होती तो आप उससे डिफेंस कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। पर अगर आप खुद को ही मार देना चाहते हैं तो कोई क्या कर सकता है? कर सकते हैं, आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। पर उससे पहले आपको कुछ बातें बता दूं। बड़ा शॉकिंग और दुखी करने वाली बात यह है कि मरने वालों में 93,000 लोग यंग एडल्ट थे। 67% कुल संख्या में से 18 से 45 तक की उम्र के। अगर मेल और फीमेल की बात करें तो 100 लोगों में से 70 मेल और 30 फीमेल हैं। रीजन्स की बात करें तो आप चार्ट में देख सकते हैं, मेजर प्रॉब्लम है फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम 32.4% है, और 17.1% मेंटल इलनेस के कारण, और बाकी 5.5% मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम से। कुल मिला के 55% डेथ। बाकी बचे उसमें स्टूडेंट्स, करियर, ड्रग एडिक्शन एंड अदर्स। हम फैमिली प्रॉब्लम, मेंटल इलनेस और स्टूडेंट्स, ये 3 मेजर प्रॉब्लम पे जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, ये स्टूडेंट्स वाला प्रॉब्लम समझना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले साल 2019 की बात करें तो 10,335 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। ये पिछले 25 सालों का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। 1 जनवरी 1995 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक इंडिया ने 1,70,000 स्टूडेंट खो दिए। है ना सोचने की बात? पिछली साल की बात करें तो हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। ऐसे दिन में 28 स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू 2014 रिपोर्ट्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, एग्जाम रिलेटेड प्रेशर वॉज द लार्जेस्ट कॉज ऑफ सुसाइड इन इंडियाज यूथ। द क्विंट वालों ने एक आर्टिकल लिखा है, पॉडकास्ट भी आप सुन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें उन्होंने कुछ सुसाइड्स नोट्स मेंशन किया है बच्चों के। ये 2014 की केस है। उसमें एक 14 साल की प्रेरणा लिखती है, मैंने सोचा था कि अगर मैं पास नहीं हो पाई तो मैं जान दे दूंगी, और उसने सुसाइड कर लिया। बताओ। यहाँ डॉक्टर अमित सेन जो कि साइकेट्रिस्ट है कहते हैं कि बच्चे जैसे ही 9वीं क्लास में जाते हैं उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ 2 बातों पर निर्भर है। पहला, 12वीं क्लास में परसेंटेज क्या होंगे, और दूसरा वो किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अगर ये सही नहीं हुआ तो उनकी लाइफ खत्म। इट्स ऑल द मैटर ऑफ फैक्ट्स कि बच्चे प्रेशर में आके कदम ऐसे उठा लेते हैं। पेरेंट्स और टीचर से मेरी बड़ी विनती है कि अपने बच्चों पे इतना प्रेशर बनने ना दें। क्या आप ओके हैं कि नहीं तुम इतना परसेंटेज लाओ, बाकी तुम मरो या जियो? अगर वो इस तरह की हरकत कर देते तो इन सारी परसेंटेजों का क्या मतलब? ऐसे ही 28 अप्रैल 2016 में एक 17 साल की लड़की कृति ने बिल्डिंग से जंप मार दिया। ठीक उसके रिजल्ट आने के 1 दिन बाद उसने 144 मार्क्स स्कोर किए थे JEE मेंस में। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो कभी इंजीनियर बनना ही नहीं चाहती थी। वो लिखती हैं, आई एम सॉरी, ऑल द नॉइस इन माई हेड एंड हेट्रेड इन माई हार्ट, हेट्रेड फॉर माई सेल्फ इज़ मैडनिंग। मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं बल्कि समझाना है कि पेरेंट्स को कितनी ज़रूरत है, टीचर्स को भी कितनी ज़रूरत है कि बच्चों को समझें कि वो चाहिए क्या उनको। अगर आप सोचते हैं कि मेरा छोटू या छोटी ऐसा नहीं करेंगे तो आप गलत हैं। प्रेशर बनेगा तो फटेगा, साइंस है। उनसे पता लगाएं, उनसे बात करें, उनसे समझें कि वो चाहते क्या हैं। सेव योर चाइल्ड। अब मेंटल इलनेस। देखो, सुसाइड का डिसीजन ऐसे मोमेंट का गेम नहीं है।
ये बायोलॉजिकल फैक्टर और इन्वायरमेंट फैक्टर के मिलीजुली भगत से होता है। बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि मेंटल इलनेस, इसे हम 3 पार्ट में समझेंगे कि मेंटल इलनेस क्या है। पहला है डिसऑर्डर ऑफ इमोशन, जैसे किसी प्रकार का इमोशन, गुस्सा, डर, हैप्पीनेस, फ्रस्ट्रेशन, ये अगर ज़्यादा समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए हो तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन अगर ये ज़्यादा समय जैसे 3 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ते, तो ये डिसऑर्डर ऑफ इमोशन। दूसरा डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स, जैसे कि निगेटिव थॉट्स का काफ़ी लंबे समय तक होना, कि अब ये हो गया तो क्या होगा, अब कैसे होगा, वो नहीं मिली तो क्या होगा, ये हो गया तो मेरा क्या हो जाएगा, इस तरह के अगर ख्यालात लंबे समय तक रहते हैं तो ये है डिसऑर्डर ऑफ थॉट। तीसरा है डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, जैसे कुछ भी मान लेना, वो चाहे हो या ना हो। हेलुसिनेशन, चंद्रमुखी देखा है, आजा प्रेतम आजा, ये सारे सिम्टम्स हैं। ये सब होने से, और इन्वायरमेंटल इशू यानी कि फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम जिसकी हम बात कर रहे थे, और सोशल इशू, लोगों से तुम्हारे कैसे रिलेशन है, अगर उनसे कोई ख़राब हो गया है तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और इस तरह के कदम उठा लेते हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों ही फैक्टर्स काम करें दिमाग पे, किसी एक के कारण भी होता है। उपाय का ऐसा है कि जब किसी में इस तरह के सिम्टम्स दिखें तो उसे तुरंत ही डॉक्टर से मिलवाएं, इसे सीरियसली लें, नहीं तो ये बढ़ते चले जाएगा। इसमें शर्माने और डरने की कोई बात नहीं है, आप सीधा डॉक्टर से मिले, साइकेट्रिस्ट मिले, इसको इग्नोर ना करें, थोड़ा सीरियसली लें। किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन से लड़ने के लिए या उसे हटाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशन की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए फैमिली में प्यार होना ज़रूरी है, दोस्तों में प्यार होना ज़रूरी है, आसपास समाज में प्यार होना ज़रूरी है। इसीलिए एक दूसरे से प्यार करो मेरे दोस्त, उनसे पूछो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। घर में ऐसा माहौल बनाए कि कोई भी आपसे आके अपने दिल की बात कह सकता है। उनसे बताओ कि आई लव यू, उनसे बोलो कि आई एम विथ यू, उनको बताओ कि वो तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पीपल लव पीपल। आप लोगों का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। इस तरह के फैक्ट्स पे हम बातें अक्सर करते रहेंगे। धन्यवाद।